सब लिखा ना? ये ले पैसे, अब भाग कर बाजार जा, सारा सामान लेकर आना, कुछ भी भूलना मत, और पैसे को संभाल कर रखना। पर अम्मा, ये सब कुछ क्यों मंगवा रही हो? अरे गंगा के होने वाले दूल्हे बाबू कल आ रहे हैं ना, पूरे परिवार के साथ। कल तिलक की रस्म होगी ना? अब खड़ी क्या है, जा। और हाँ, लौटते समय लाला की दुकान पर वो रेशमी शॉल का दाम भी पूछते हुए आना। हाँ, जा। अरे जल्दी जा, टहलते हुए मत जा। सुनिए जी, समधन जी का फोन आया था, उन्होंने ही खुशखबरी दी थी। स्वागत सत्कार में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। भगवान भला करे शिव का, वो नहीं आता तो आपके भरोसे तो लड़के वाले को चाय पिलाना भी मुश्किल हो जाता। पता है समधन जी क्या कह रही थी? कह रही थी लड़के वाले तो शादी का सारा खर्चा उठाएंगे, लेकिन तिलक का खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। हाँ, वो सोची होगी हम रोने गिड़गिड़ाने लगेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा कि हम खर्चा करने के लिए तैयार है, तो बस उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। बस अब जल्द से जल्द गंगा की शादी हो जाए तो चैन की सांस ले। ये शादी नहीं होगी। हम अपनी बेटी की जिंदगी को बिगड़ने नहीं देंगे। बैठे बैठे खाट तोड़ने और गला फाड़ने के अलावा कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस ऐसे ही उटपटांग बातें करते रहते हैं। पल में हाँ पल में ना। अरे बेटी का ब्याह कराने जा रहे हैं या बच्चों का खेल खेल रहे हैं? खेल तो आप खेल रही है। अपनी सौतेली बेटी के जीवन को बर्बाद करने का खेल, लेकिन हम इसके सौतेले पिता नहीं है। हम इसका जीवन नरक नहीं होने देंगे। ये दुआ हरगिज नहीं होगी, नहीं होगा। हम भी देखते हैं कैसे ये शादी नहीं होगी। किस मुंह से आप शादी नहीं करने की बात कर रहे हैं? बेटी को ब्याहने की औकात है आपकी? बात मानिए कि लड़के वाले शादी का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। अरे दुनिया का हर बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ न कुछ जोड़ कर रखता है। फूटी कौड़ी भी रखी है आपने। बस बैठे बैठे पुनपुनिया बजाते रहते हैं। कर सकते हैं तो कहीं से पैसों का जुगाड़ करके कम से कम एक शाल ही अपने गंगा के ससुराल वालों के दीजिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शादी नहीं करने का राज दोबारा नहीं सुनना चाहते हैं हम। बेटी का जीवन नर्क नहीं बनाना है तो उसको ठिकाने लगाने का कोई रास्ता निकालिए। गंगा को इस घर से जाना ही पड़ेगा। चाहे दुल्हन बनाकर इसे भेजिए या चाहे जैसे मर्जी भेजिए, समझ गए?
बाबूजी, ये साज लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा एक जजमान के यहाँ भजनों का आयोजन है, वहीं जा रहा हूँ बेटा। हाँ अरे वाह, कीर्तन करने जा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर आपको चढ़ावा मिलेगा ना? हाँ बेटा। बाबूजी, अच्छे से भजन गाइएगा और चढ़ावा लाना मत भूलिएगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा सामान ले आए। हाँ आ रहे हैं। लाई सारा सामान? जी अम्मा। अम्मा, ये वो सारी सब्जियां हैं, ये रंगीन कागज और ये वो वर्क वाली मिठाई आपने मंगाई थी ना? हाँ। ये वो है। अच्छा। अम्मा, हम क्या कह रहे थे? हम एक मिठाई खा ले क्या? खबरदार, अगर हाथ लगाया तो नीचे रख दे। कल ही मिलेगी और वो भी मेहमानों से बचेगी तो कितनी सारी मिठाइयाँ खाएगी। हाँ, कल ही तो एक लड्डू खाया था ना। सारा सामान लाई है ना? जी अम्मा। बाकी के पैसे दे दे। 30। 30 रुपए?